करें। चलो भाई, आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? 3 क्लास या 4 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें डाउट हो वो दोबारा पूछते जाना। ठीक है, और क्लास को शेयर करना ही करना है भाई। जितने ग्रुप है ना उनमें डाल देना सभी में, बिना पूछे, मैं मना नहीं करूंगा। चलो भाई आ जाओ, अपने पास टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में क्या कहते हैं भाई? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब तुमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फार्मूले देखते हैं। देखो, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंगल फार्मूला होता है, उससे बाकी फार्मूले बनते हैं। मैं परसेंटेज बेस भी करवाऊंगा, रेशो बेस भी करवाऊंगा और फार्मूले बेस भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले फार्मूले बेस देख लेते हैं अभी। तो अपने कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल का S और इंटरेस्ट का I, शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला अपने पास हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। अब कई बार ये होगा सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या बोल रहे हो? तो भाई प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। वो रुपया जो उधार लिया या दिया गया। क्लियर हो गया? जितना रुपया उधार लिया या दिया जाता है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, तो उस टाइम को बोलते हैं समय, T फॉर टाइम। तो प्रिंसिपल्स को P से दिखाया और T से किसको दिखाया? टाइम को। अब तीसरा अपने पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे मैं सीधा दिखा देता हूं रेट परसेंट से, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी? दर। इसे हिंदी में कहा जाएगा दर। दर क्या होती है अभी? आपने सुना ना कि रुपया उधार लिया है, 2 रुपए सैकड़े, 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा। वो जो सैकड़ा में होता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज याद और रख लेना कि 2 रुपए सैकड़ा का जो मतलब है, 2 रुपए सैकड़ा का जो मतलब है वो परसेंटेज में होगा 24%। तो 1 रुपया सैकड़ा कितना हो गया? 12%। तुम्हें घर वाले पूछे 2 रुपए सैकड़े से ब्याज बताओ, तुम वहां 24% रख लेना। 1 रुपया बोले तुम 12 रख लेना। क्लियर? उसके बाद ये तीनों मिलकर के ना, रुपया दिया टाइम के लिए और रेट से, तो वो रुपया उस फिक्स टाइम में इस रेट से जो ब्याज कमाएगा ना, उसका फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। आप सीधा लिख सकते हो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इतनी बात समझ आ गई? अब इसको अगर आपने आगे करें, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये क्या बनेगा? ये आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, और बराबर चला जाएगा ये SI इसके साथ, SI इंटू 100। अगर मैं इस मुद्दे पर आऊं, तो यहां से अपने 3 फार्मूले और निकलेंगे। यहां से अपने 3 फार्मूले और निकलेंगे। अगर मेरे को रेट चाहिए, क्या चाहिए? R फॉर रेट परसेंट चाहिए। तो सामने क्या है भाई? SI गुना 100 और अपॉन, अब यहां ये P और T प्रिंसिपल और टाइम किस में है? मल्टीपल में। वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो रेट का फार्मूला हो गया SI इंटू 100 इक्वल P इंटू T अपॉन। क्लियर हो गया? अब क्या है, अगर मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? टाइम। तो वही सामने तो क्या है? SI इंटू 100। लेकिन अगर मेरे को टाइम चाहिए तो बाकी क्या बचा भाई? प्रिंसिपल, और जो मल्टीपल में होता है वो उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो मेरे पास आ गया P इंटू R। क्लियर है भाई? इसके बाद अगर मैं आऊं प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल के अलावा क्या बचा? टाइम और रेट। उधर जाके क्या हो जाएगा? अरे उधर जाके क्या हो जाएगा? तो SI इंटू 100, और ये दोनों उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड में, तो टाइम इंटू रेट। अब तुम हिंदी में लिखना चाहो तो यहां साधारण ब्याज, ये 100 है, ये समय और ये दर। क्लियर हो गया? टाइम और रेट के लिए हमेशा उसका फार्मूला ही लगेगा, चाहे शॉर्टकट हो चाहे जो मर्जी हो, ट्रिक से करवा रहा हो, फाइनली ये फार्मूला ही अप्लाई होगा। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया ये, रेट का फार्मूला हो गया ये, टाइम का फार्मूला ये, और प्रिंसिपल का फार्मूला ये। तुम एक चीज नोट कर रहे हो, इसमें ये SI है, साधारण ब्याज है, इसमें भी साधारण ब्याज है, और इसमें भी
मतलब रेट, टाइम और प्रिंसिपल का फॉर्मूला तभी लगेगा जब उसमें क्या दिया हुआ हो, साधारण ब्याज दिया हुआ हो। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा और देख लेते हैं। मान लो कि अपने से रेट प्रिंसिपल मांगा जा रहा हो। क्या मांगा जा रहा हो? प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। लेकिन क्या है कि उसमें ब्याज नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? तो ब्याज नहीं दिया तो प्रिंसिपल का ये फार्मूला तो लगेगा नहीं। अगर ये नहीं लगेगा तो याद रखना, जिस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की डिमांड हो और ऐसा ही ना दिया हुआ हो तो वहां आप फार्मूला लगाओगे मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन गुणा 100 और बटा में आ जाएगा 100 प्लस टाइम इंटू रेट, समय गुना दर। मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल, जितना रुपया उधार दिया प्लस उसका ब्याज, SI, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अमाउंट बनाएंगे। ये फार्मूले हो गए भाई। क्लियर? इतना समझ आ गया? सबको आ गया? अब अगर मैं परसेंटेज पे आऊं, अब तुम्हें कितने फार्मूले याद करने पड़ेंगे? पहला फार्मूला ये वाला, दूसरा फार्मूला ये वाला, तीसरा ये, और चौथा ये, और पांचवा ये वाला। अब तुम इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम इंटू रेट। इतनी बात समझ आ गई सबको? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब ना, अगर मैं परसेंटेज बेस समझाना चाहूं तो याद रखना, जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है वो हमेशा 100% होगा। तुम मूलधन, प्रिंसिपल, सम या कैपिटल को कितना मान सकते हो? 100%। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो टाइम और रेट का तुम गुना कर दो, टाइम और रेट का क्या कर दो? मल्टीपल में डाल दो। ये जो आएगा ना, ये परसेंटेज में क्या आ जाएगा? SI। क्लियर? समझ में आ गया? आगे मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। और इसके बाद अगर मैं अमाउंट का फार्मूला बनाना चाहूं मिश्र धन का, तो तुम क्या करोगे कि प्रिंसिपल कितना है? 100 और प्लस टाइम और रेट को मल्टीपल में डाल के क्या कर दो? ऐड कर दो। ये जो बनेगा ये अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा। तो तुम्हारे पास प्रिंसिपल, SI और अमाउंट, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, ये तीन फार्मूले। मतलब मैंने जो इतना सारा कुछ बताया परसेंटेज और रेशो के बाद, बस वो ये तीन फार्मूलों में सेट हो जाएगा। ये तो मैंने फार्मूले बता दिए। क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्लियर? आ जाओ फिर। ये अपने पास है पहला क्वेश्चन। चलो भाई आ जाओ इस। ये कह रहे 425 रुपए की राशि किस दर से 3 साल में 476 रुपए हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, कितना रुपया है अभी? प्रिंसिपल या मूलधन कितना है? 425 रुपए। उसके बाद टाइम कितना है अपने पास? 3 साल, 3 ईयर। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? साल में, ईयर में। साल को क्या बोलते हैं भाई? वर्ष बोलते हैं। साल को क्या बोला जाता है? वर्ष बोला जाता है। ये लो, तो अपने पास में जो भी है वो हमेशा किस में होना चाहिए? ईयर में। अगर डेज है, मान लो कि अपने पास टाइम किस में दिया हुआ है? डेज में, तो आप उसे 365 से काट दोगे। और अगर मान लो मंथ में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है? मंथ में, तो आप उसे कितने से डिवाइड कर दोगे? 12 से। टाइम लेना हमेशा किस में है? साल में। उसके बाद अगर मैं आऊं तो ये कह रहा है हो जाएगी, अमाउंट है, ठीक है ना, ब्याज नहीं दिया हुआ। ये कह रहा है 425 रुपए दिए थे और 3 साल में कितनी हो गई? 476। तो ये क्या है? अमाउंट है भाई, 476। अब एक चीज और यहां पे छोटा सा बता देता हूं कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि जब भी ब्याज की बात होगी, किसकी बात होगी? ब्याज की, तो ब्याज को ना नाम लेके देना पड़ेगा। बगैर नाम दिए ब्याज बता ही नहीं सकता। इसमें कहीं लिखा है रुपए के साथ कि ब्याज इतना हो गया? नहीं ना। तो याद रखना, अगर डायरेक्ट रुपए में ब्याज देगा तो उसको लिखना पड़ेगा साधारण ब्याज इतने रुपए। जब तक वो लिखेगा नहीं वो ब्याज
नहीं कहलाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, कितना रुपया उधार दिया, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, और 3 साल में कितना हो गया, 476 रुपए हो गया। अब तुम ये बताओ 476 ने 425 ने 476 बनने के लिए कितना एक्स्ट्रा कमाया। तो भाई मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब तुम गौर से देखो, अमाउंट कितना है 476 और प्रिंसिपल कितना है 425। तो मेरे को अगर एसआई चाहिए तो मैं इसको इधर ले आऊं, तो मेरे पास एसआई के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा कि अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा भाई, ब्याज। 476 में से 425 माइनस किए, कितना बचा 51 रुपीज। ये मेरे पास में क्या आ गया, ब्याज। अब ये सारा समझाने के लिए हुआ है, मैंने जो इतना लिखा है ना, ये समझाने के लिए लिखा है कि रुपया कितना उधार दिया था 425, टाइम कितना है 3 साल, और 3 साल में ब्याज कमा के कितना हो गया 476, तो ब्याज कितना कमाया 51 रुपए। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब भी वो दर पूछे, क्या पूछे, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी मैंने कहा था कि जब भी वो टाइम या रेट मांगेगा ना, तो याद रखना उसका फार्मूला ही लगेगा। तो तुम बताओ भाई रेट का फार्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर रेट का फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अपने पास तो सारा डाटा है। SI कितना है, SI है 51 इंटू 100 अपॉन पेमेंट कितनी है 425, और टाइम कितना है अभी 3 साल। काटते हैं अभी, 17 पे कट रहा है, 17 3 51। अब तुम गौर से देखो 25 के पहाड़े पे कटना चाहिए। अगर मैं इसे 25 से काटूं, ये 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, ये 25 से कितनी बार कटेगा भाई, अगर काट रहे तो 25 1 25 कितनी बार कट गया 17 बार, और 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रेट कितनी आ गई भाई 4%। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया गया था, मेरा काम 51 इंटू 100 अपॉन 425 इंटू 3 लिखाने के बाद खत्म हो गया। आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप जानो भाई। ये बात समझ आई, क्लियर। अब सीधी सीधी भाषा में सुन लो कि जब भी रेट मांगे या टाइम मांगे, जब भी रेट मांगे या, तुम सीधा फार्मूले पे आ जाना, बिना फार्मूले कुछ नहीं होगा, फार्मूला लगेगा ही लगेगा, जहां शॉर्टकट आएगा मैं बता दूंगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। सेम पिछला क्वेश्चन, आ जाओ। ₹500 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, क्या मांग रहा है भाई, समय। क्या बताया था, मैंने कहा था जब भी टाइम या रेट मांगे तो क्या होगा, फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं टाइम का फार्मूला लिखता हूं। टाइम का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। इतनी बात समझ आ गई। अब तुम ये बताओ कि प्रिंसिपल कितना है, तो तुम बोलोगे 500, रेट कितनी है 5%। अब ना अमाउंट कितना है भाई, तो सीधी भाषा में बात करते हैं कि 500 रुपए ने 625 रुपए बनने के लिए कितना एक्स्ट्रा कमाया, तो तुम बोलोगे 500 ने 125 रुपया कमाया है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। क्योंकि प्रिंसिपल प्लस ब्याज दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अमाउंट। तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया भाई, SI कितना आ गया 125। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबका क्लियर है कि कितना रुपया उधार लिया 500, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया 5% से, कितना बन गया भाई, तो 500 ने 625 बनने के लिए कितना एक्स्ट्रा कमाया 100, वो ब्याज है। और मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट और SI ब्याज है, तो मैं टाइम का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। क्या होता है भाई, SI 125 गुना में क्या आएगा 100 बटा में प्रिंसिपल कितना है 500 और रेट कितनी है 5। ठीक है, काटा भाई, ये कट गया। ठीक है, 5 इंटू 5 कितना होता है
25, तो 125 बटा में 25 कितने पे काटेगा? 5 पे। और टाइम हमेशा किस में आता है? ईयर्स में। तो मेरे पास आ गया 5 साल या 5 ईयर, बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? हो जाएंगे क्वेश्चन। अब अगर मैं उस शॉर्टकट की बात करूं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, तो मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं। थोड़ा सा फास्ट करवाया, ठीक है ना, धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, बात बताने वाली है, जितनी जल्दी बता के निकल जाएंगे उतना बेटर है। तो अगर मैं इस मुद्दे पर आऊं, इस वाले से मैं समझाना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि टाइम और रेट का गुना होता है ना, वो क्या होता है? वो ब्याज होता है। हालांकि ये बात अभी कम समझ में आएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब बढ़िया से समझ में आएगी कि टाइम और रेट का गुना होता है ना, वो ब्याज होता है। कि टाइम और रेट को अगर मल्टीपल कर दूं तो ये एसआई कहलाएगा, लेकिन ये एसआई किस में होएगा? परसेंटेज में होएगा। क्लियर? और फिर मैं क्या करूंगा कि जितना प्रिंसिपल है ना उसका ये फाइंड कर देंगे, कि जितना परसेंटेज बनेगा वो उस प्रिंसिपल का फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? अपने पास ब्याज आ जाएगा। तो अगर मैं इस थ्योरी पे इसको करूं, ये लास्ट में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं टाइम और रेट को गुना करूं तो रेट कितनी है? 5, टाइम तो है ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5t। कितना लिख सकता हूं? 5t। और ये परसेंटेज में है, 5t परसेंटेज मान लो। अब मैं 500 का इसे फाइंड करता हूं, तो जब परसेंटेज हटेगा तो कितना हटा देगा? 2 0। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसका 500 का 50% फाइंड कर लेता हूं। तो भाई ये परसेंटेज हटा, 2 0 हट गए, तो मेरे पास में कितना बन गया? 25t। ये ब्याज है, ये क्या है? और ब्याज तो मेरे पास दिया हुआ है कितना? 125, क्योंकि 500 का 625 तो 125 ब्याज है। मैंने काट दिया, कितने पे कट गया? 5 पे। टी की वैल्यू कितनी आ गई? जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया वो सिंगल में हो गया। अब ये दिमाग खराब कर रहा है, तो मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने वही चीज बताई है। तो मैंने पहले ही बोला ट्रिक नहीं होगी जब अपने एक्स वाई या एक्स को हटा के सिंपल लाइन को, लास्ट लाइन को सिंपल में रख देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? आ जाओ भैया आगे। ये ऐसा मान के चलना, ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहां से सिंपल सीधा चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना। पहले वाले में तो सिर्फ नॉलेज के लिए था। करो इस क्वेश्चन को। याद रखना, साधारण ब्याज नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमाउंट। और इसका फार्मूला था प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मिश्र धन हिंदी में लिखना चाहे तो मिश्र धन क्या होगा भाई? मिश्र धन होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, एसआई। ये लो। तो अपने को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, बिना ब्याज के नहीं निकल पाएगा। आ जाओ, हो रहा। चलो, रुपया कितना है, रेट कितनी है, और टाइम कितना है? तो मेरे पास में जो रुपया है वो है 6,000 रुपए। रेट जो है वो है मेरे पास 6%, और टाइम मेरे पास में आ गया 8 मंथ, 8 मंथ। अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि टाइम मंथ में नहीं होगा, हमेशा किस में आएगा? साल में। और अगर साल नहीं है, मंथ है, तो उसे कितने से काटेंगे? अगर इसे काटे तो ये 4 से 2 पे कटा, और ये 4 से 3 पे। तो मैं लिख सकता हूं 2/3 वर्ष या 2/3 ईयर। क्लियर हो गया? अब क्या मांगा है? मिश्र धन। मिश्र धन का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता ही नहीं, उसके लिए ब्याज चाहिए। तो भाई एसआई का फार्मूला बताना। एसआई का फार्मूला होता है मूलधन, इंग्लिश में लिखोगे तो पी या प्रिंसिपल, इनटू समय, इनटू दर यानी कि रेट, और बटा में 100। तो भाई प्रिंसिपल कितना है? 6,000। रेट कितनी है? 6%।
बटा में कितना आता है 100, और टाइम की जगह कितना लिख सकता हूं 2/3, तो 2 ऊपर और 3 काट देते हैं भाई। ये टोटल कितना हो गया इसका कैलकुलेशन 300, तो ये 300 से कितने पे कट गया 20 पे। अब गुना कर लो, 20 का 6 मल्टीपल 120 और 120 का 2 मल्टीपल 240। अरे कितने रुपए ब्याज कमाया भाई। मिश्र धन को सिंपल भाषा में, मिश्र धन को सिंपल भाषा में बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं। तुम ईमानदारी से बताओ, अगर किसी आदमी ने 6,000 रुपए उधार लिए और 240 रुपए ब्याज हो गया तो लौटाना कितना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे 6,000 रुपए उधार लेके आया था, लौटाने के बाद 240 रुपए ब्याज के भी दे के आने पड़ेंगे, कितना लौटाना पड़ेगा 6240। किसमें है भाई पहले ऑप्शन। आंसर आ गया कि ब्याज बनेगा 240 और अमाउंट हो जाएगी 6,240 रुपए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। चलो आगे आ जाओ फिर। ये अगला पार्ट है। अगर तुम इस क्वेश्चन पे आते हो तो इसमें ना टाइम अलग से आ गया। ये कह रहा है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कितना रुपया उधार दिया गया। तो तुम कहोगे प्रिंसिपल कितना है 3200 रुपया। उसके बाद किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है। तो तुम बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। कितनी है। अब तुम आ जाओ टाइम पे। अब टाइम ने गड़बड़ कर दिया भाई। टाइम ने क्या कर दिया गड़बड़ कर दिया। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। सबसे तो पहले ये बताओ ये 2012 लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है 29 की, तो साल हो जाएगा 366 दिन का, 366 का। लेकिन इसमें तो फरवरी है ही नहीं, बात ही अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना, कई बार वो 365 से कटवा लेगा लीप ईयर को भी, और कई बार वो 366 से कटवा लेगा। ये आपकी कैलकुलेशन पे बेस पे होएगा, बाकी नीचे 365 ही आएगा 99%। लेकिन पंजाब के अगर तुम पिछले कुछ एग्जाम देखोगे पंजाब पुलिस के मोस्टली, तो उसमें 366 से भी कटवाया है। समझ आ रहा है। आ जाओ अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कहीं लिखा है क्या भी डेज के बारे में कि ये दिन काउंट करना है ये दिन काउंट नहीं करना। नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा हुआ तो तुम एक चीज याद रखना, जिस दिन रुपया उधार दिया जाता है वो दिन काउंट नहीं करना, और जिस दिन रुपया लौटाएंगे वो दिन काउंट करना है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई 30 में से कितने अप्रैल को रुपया ले रहा है निकाल दो 4 26। तो अप्रैल के कितने दिन आ गए 26। अप्रैल के बाद अगला मई। मई में कितने दिन होते हैं मई के बाद जून। जून ही तो है, कितने जून को लौटा रहा तो 16 काउंट होगा। 16 काउंट। अगर कुछ नहीं लिखा तो पहला दिन छोड़ दोगे, लास्ट दिन तुम क्या कर लोगे काउंट। अगर वो लिख दे ब्रैकेट में कि दोनों दिन काउंट किए जाए तो 4 भी गिनना और 16 भी। वो बोले दोनों दिन काउंट, तो तुम 4 और 16 को काउंट नहीं करोगे। अब इसमें कुछ नहीं लिखा तो 4 छोड़ दिया 16 काउंट कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद अप्रैल मई जून जोड़ दो भाई 70 क्या आ गए डेज। और अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था डेज यूज में नहीं आएंगे, तो अपने क्या करेंगे इन डेज को किस में बदलेंगे साल में। तो 365। अब फिर दिमाग घूम रहा है कि ये तो लीप ईयर है, लेकिन कटेगा 365 से ही, क्योंकि 73 से अगर मैं 366 लिख दूंगा कट नहीं पाएगा, पॉइंटों में चला जाएगा। यहां थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना, काट दिया कितना बना 1/5 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत हुई। प्रिंसिपल कितना हो गया 3200, रेट कितनी हो गई 5, और टाइम की जगह मैं कितना ले लूंगा 1/5 ईयर। अब क्या मांगा है सिंपल इंटरेस्ट। बोलो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो भाई प्रिंसिपल मेरे पास है 3200, टाइम अभी भी आपने निकाला 1/5, और रेट की जगह मैं रख दूंगा गुना 5, और बटे में आता है 100। तो भाई 5 से 5 हो गया कैंसल,
और 100 से ये कट जाएगा 32 पे, तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा भाई? 32 रुपए। ऑप्शन बी। रिपीट करूं या समझ आ गया? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े, फिर आ जाओ। जो चीज एक्स्ट्रा मिले या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लगे तो वो नोट डाउन करते जाना अलग से। अपनी जो कॉपी है उसका पहला पेज छोड़ लो, जहां फार्मूले लिखे हैं ना वो पेज छोड़ के रखो। उसमें जो जो नए फार्मूले ऐड हो ना, ट्रिक्स जो मैं बीच बीच में करवाऊंगा, आपको लगे ये ट्रिक्स है, आप वो लिखते जाना। क्लियर है भाई? आ जाओ। अगर मैं यहां आता हूं भाई इस क्वेश्चन पे, ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में कैसी हो जाती है? दुगनी हो जाती है, दोगुनी, डबल। ठीक है ना? क्या हो रही है? डबल, 2 टाइम्स। डबल को 2 टाइम्स लिखा हुआ है। क्लियर? 10 साल में दुगनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? अब ना मैं इसकी पूरी थ्योरी समझा देता हूं। याद रखना, एक होता है टाइम और एक होता है रेट। एक टाइम होगी और एक रेट। रुपया ना इस मामले में सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट में रुपया हमेशा 3 मामले में दिया होगा। पहला, या तो वो प्रिंसिपल, वो रुपया क्या होगा जो दिया हुआ है वो प्रिंसिपल होगा। दूसरा वो रुपया क्या हो सकता है? सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, कि जो पेमेंट उधार दी वो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, या वो जो लौटाने के लिए जा रहा है वो रुपया क्या हो जाएगा? अमाउंट, यानी कि मूलधन, ब्याज या मिश्र धन। इन 3 के अलावा रुपया नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ भी ना हो, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में कोई रुपया ना दिख रहा हो, क्या नहीं दिख रहा हो? ना तो प्रिंसिपल दिख रहा है, ना इंटरेस्ट दिख रहा है, ना अमाउंट, मतलब रुपए का जिक्र ही नहीं है। इसमें कहीं रुपया दिया हुआ है? चवन्नी भी दी हुई तो बताओ, नहीं है ना। जब रुपया नहीं दिया हुआ हो, जिसमें रुपया नहीं दिया हुआ हो, टाइम दे तो पूछे रेट बताओ, और रेट दे तो बोले टाइम बताओ। और बात किस में कर रहा हो? मल्टीपल में कर रहा हो। बात किस में कर रहा हो? मल्टीपल में, यानी कि गुणा में, यानी कि टाइम्स में। समझ आ गया? कि टाइम दे के क्या पूछे? रेट, और रेट दे के क्या पूछे? टाइम। बात किस में हो रही हो? मल्टीपल में, गुणा में। ठीक है? और रुपया नहीं दिया हुआ हो, तो आप क्या करना, वो जितना मल्टीपल को बोल रहा है, वो जितना मल्टीपल में बोल रहा है उसे एक कम करना, उसके साथ गुणा में 100 लगाना। उसको एक कम करके लिख दो जितना भी है, और उसके साथ क्या लगा दो? 100। जैसे 3 गुना है, तिगुना है, ट्रिपल है तो 3 लिखोगे। वो बोले 5 टाइम्स, 5 गुना तो 5 लिखोगे। वो बोले 100 टाइम्स तो 100 लिखोगे। उसको एक कम करोगे, गुणा में क्या लगाओगे? 100। इन दोनों में से जो भी दिया है, टाइम दिया है तो टाइम से काट दो, रेट दिया है तो जो आएगा वो, जो वो मांग रहा है वो आएगा। तो याद रखना, इसमें कितना बोल रहा है? डबल, दुगना। तो मैं दुगना को क्या करूंगा? एक कम करूंगा, गुणा में क्या लगाऊंगा? 100। टाइम या रेट में से क्या दिया हुआ है? टाइम। कितना? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 में से 1 गया, एक को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। टाइम दिया था तो ये क्या आ गई? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया था? 10%। कंडीशन एक ही है, टाइम दे तो रुपया पूछे, रुपया दे तो बात मल्टीपल में होनी चाहिए और रुपये का जिक्र नहीं होना चाहिए। हो जाएगा? समझ आ गया? रिपीट करूं? आ जाओ, ये कर दो फिर फटाफट कर दो। ये ना तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड की है कि जब तुम घर जाके करो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम नेट से देख पाओ।
देखना दोबारा वही क्वेश्चन है, तुम बताना इसमें टाइम कितना है, नहीं है, तुम बताओ रेट कितनी है, तो तुम बोलोगे 5%। और बात किस में हो रही है, गुणा में, कितने गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। मतलब उसने रेट देके क्या मांग लिया, टाइम, और बात किस में हो रही है, गुणा में। रुपया बताना, रुपया नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में रुपया नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम दे तो रेट पूछे, रेट दे तो टाइम पूछे, बात किस में हो रही हो, गुणा में। अब की बार सीधा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, लिख नहीं रहा, तो मैंने कहा था जितना मल्टीपल है उसे एक कम करना है। 4 गुना है तो कितना मान के चलूं, 4, एक कम कर दो 3, गुना में 100 लगेगा, लगेगा मल्टीपल में कितना लगेगा 100, और बटे में इन दोनों में से क्या दिया है, रेट, काट दो रेट से, कितने पे कटा 20 पे, और 20 का 3 मल्टीपल 60, और टाइम हमेशा किसमें होता है, साल में, ईयर में, वर्ष में, तो 60 ईयर, 60 साल, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ आने लग गया। चलो आ जाओ भाई, फिर गुणा वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग। अब वो जो मैंने पिछले में फार्मूला बनाया था, ट्रिक बताई थी, और याद रखना ट्रिक्स नहीं होती, लास्ट की लाइनें हैं। जब आप डिटेल में करोगे एक्स के साथ, तो लास्ट लाइनों में से जब एक्स हटाओगे ना, तो यही मिलेगा। मैथ में, क्वांट एप्टीट्यूड में, अंक गणित जहां तक है, ट्रिक्स नहीं होती, ठीक है। आ जाओ, तुम्हें पिछले और इस क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है क्या, तो तुम एक चीज देखो, पिछले में ना तुम्हें टाइम दिया था, जिस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, तो क्या मांग रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम, कितने साल, तो क्या मांग रहा है, मतलब जब टाइम दिया है तो रेट मांग रहा है, और जब रेट दिया है तो, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ के बताओ मांग क्या रहा है। तो वो बोल रहा है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, तो बताइए किस दर से, किस दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, किस दर से, मतलब ये क्या मांग रहा है, रेट, रेट तो दी हुई है 5%। अब याद रखना रुपया इसमें भी नहीं है, क्लियर। जिस क्वेश्चन में रुपया नहीं हो और पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं हो, टाइम देके रेट ना मांगे और रेट देके टाइम ना मांगे, जो दिया है वही मांगे। इसमें रेट दिया है, दोबारा से भी क्या मांग रहा है, रेट, दर दी है, दोबारा दर मांग रहा है। तो याद रखना यहां पे एक फार्मूला लगेगा, टाइम या रेट, ये फार्मूला नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, ये लास्ट की लाइन है, ठीक है ना, अपॉन रेट सेम, और बराबर में क्या लिखोगे, मल्टीपल माइनस 1 और मल्टीपल माइनस 1, यानी कि इस क्वेश्चन में गुणा वाली बात 2 बार आएगी, मल्टीपल वाली बात कितनी बार आएगी, 7 गुना और 4 गुना, 2 बार आ गई ना, क्लियर है। आ जाओ, याद रखना अब सिंपल भाषा में, पिछले में क्या था, टाइम देके रेट मांग रहा था या रेट देके टाइम, सेम सेम नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम मांगा जा रहा है, रेट देके रेट ही मांग रहा है, टाइम देगा तो टाइम मांगेगा, रेट देगा तो रेट। तो मैंने फार्मूले में लिख दिया, टाइम या रेट जो दिया हुआ है वो लिखना है, और बराबर जितना मल्टीपल है वो एक कम करके रखना है। तो भाई पहले लाइन में क्या बोल रहा है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5, तो ये बोल रहा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने गुना हो जाता है, तो आप 4 को कितना कम करके लिखोगे, 1, यानी कि जो रेट या टाइम है उसके साथ जो मल्टीपल है वो उसके सामने आएगा, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब ये रेट तो चाहिए, और कितना हो रहा है, तो 7 को 1 कम करके लिखेंगे, ये लो भाई। तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 5% बराबर 3, और बटा में आ जाएगा रेट, और ये आ जाएगा 6, कट रहा भी कितने पे, 2 पे, क्रॉस करना, तो इधर आ जाएगा रेट, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, तो 5 का 2 मल्टीपल 10, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ऑप्शन बी। ये तो इतना लंबा तो लिखवाया है, फार्मूला तुम्हें याद है, लिखने की जरूरत नहीं, और मल्टीपल -1 करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा इतना ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्लियर।
अगर ये मेरे को करना होता मैं सीधा लिखता 5% से कितना हो रहा है 4 गुना, तो मैं लिखूंगा 3। अब बोल रहा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 गुना, तो मैं कितना लिखूंगा, इसको काटा कितना आ गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 10। अब 10 जहां ऑप्शन में लगा दो, कोई देखने की जरूरत नहीं है टाइम मांग रहे हैं रेट, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है, तो ये रेट था। अरे क्लियर होगी बात, यानी कि जिस क्वेश्चन में रुपया नहीं हो उस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और कोई बोले ये शॉर्टकट या ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक नहीं है, ये लास्ट की लाइन है। जब आप एक्स पे करोगे पूरा इसे कंप्लीट, तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों को मिलाओगे तो फाइनल ये निकलेगा। क्लियर? इसमें किसी को डाउट दोबारा पूछना चाहता हो कुछ भी? हाँ भी पीछे चलो आ जाओ। लो भाई फिर एक क्वेश्चन उसी टाइप का। रुपया बताना इस क्वेश्चन में कितना है? रुपया नहीं है। जिस क्वेश्चन में रुपया नहीं हो पहुंच जाओ, जो मैंने अभी बताया उसे कर दो। आवाज सही आ रही है? मैं चलो भाई आ जाओ। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, फार्मूला पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है। जैसे पिछले में मैंने ये लिखा था, ये वाला, इतना लिखने की जरूरत तो नहीं है, अभी ये माइंड में रह जाएगा। आ जाओ फिर। तो भाई सबसे पहले बोल रहा है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखा मैंने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 8% साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो रही है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 4। अब वो कह रहा है तो किस दर से 7 गुना हो जाएगी, किस दर से, रेट मांगी है 7 गुना, तो 7 को कितना लिखूंगा, काट देते हैं। ये 4 से कट गया 2 पे, आमने सामने कट जाते हैं ना, ऊपर नीचे भी कट जाते हैं, आमने सामने भी कट जाते हैं, क्रॉस में मल्टीपल होता है। तो जैसे मैं इसको क्रॉस करूंगा तो रेट बराबर कितना आ गया 6 × 2 12%। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो जाएगी, बी ऑप्शन। इतना कहे, पिछले में जो इतना बड़ा बताया वो 2 लाइनों में कंप्लीट हो गया। क्लियर? आ जाओ आगे। ये लो चलो भाई सेम क्वेश्चन, लेकिन अब की बार टाइम पे आ गया। चलो भाई 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में, कितना टाइम है भैया 4 साल, और वही दोबारा मांग लिया कितने समय में। मैंने यही बोला था, रेट देगा तो रेट मांगेगा और टाइम देगा तो टाइम मांगेगा। तो यही क्वेश्चन है, जो दिया है वही दोबारा फाइंड करवा रहा है, टाइम या रेट में से। तो यही टाइप का क्वेश्चन है, रुपया नहीं दिया होगा। तो पहले कितने साल है भाई 4 वर्ष। कितने वर्ष है 4 वर्ष। और उसके बाद अगर मैं आगे आऊं तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना, डबल, दुगुना, 2 टाइम्स। एक कम करके लिखना होता है, तो कितना आ गया 1। अब बोल रहा है कितने वर्ष में, यानी कि टाइम मांग रहा है दोबारा से, और कितनी हो जाएगी 8 गुना। तो 8 गुना को 1 कम करके लिखेंगे तो करना क्रॉस वही, तो ये आ गया टाइम, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, 7 का 4 मल्टीपल। क्या बात है, तुम सीख गए भाई, 28 ईयर है क्या इसमें, बी ऑप्शन। मुश्किल है, ऐसे ही हवा मचा के रखा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट मुश्किल होता है। तुम बस टेबल पहाड़े याद कर लो, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ भाई, एक बार ना मैं तुम्हें एक जगह सारे फार्मूले लिखवाता हूं थोड़े से, ठीक है ना, ताकि मैं हटा दूंगा अभी। क्या है
कि मैंने तुम्हें कहा था जब भी टाइम दे, क्या दे, और रेट मांग ले, मतलब टाइम या रेट में से एक दिया हो दूसरा मांगा हो, टाइम दे तो रेट मांगे, रेट दे तो टाइम मांगे। तो तुमने क्या फार्मूला लगाना है कि जितना मल्टीपल दिया हुआ है, जितना गुणा दिया हुआ है उसमें से एक कम करना है, गुना में 100 लगाना है और बटा में टाइम या रेट जो दिया है वो रख देना है, जो बराबर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। एक तो ये था क्लियर, ये वाला मल्टीपल पे चल रहा था। दूसरा अभी किया कि टाइम या रेट में से एक दिया होगा तो जितना मल्टीपल है वो एक माइनस करेंगे, दोबारा से टाइम देगा तो टाइम पूछेगा और रेट देगा तो रेट। मल्टीपल वाली बात इसमें एक ही बार आती है, इसमें 2 बार आती है। अभी तो जो टाइम दिया रेट दिया है उसके साथ जो मल्टीपल है -1 करके लिखो, टाइम दिया तो टाइम पूछेगा, रेट दिया तो रेट पूछेगा, उसका जो मल्टीपल है वो -1 करके रखो। दूसरा ये था अभी किया है पीछे, समझ आ गया। इसमें भी मल्टीपल, इसमें भी मल्टीपल, इसमें भी गुणा में बात हो रही है, इसमें भी गुणा में, इसमें एक बार हो रही है, इसमें कितनी बात समझ आ गई। हटा दो इसको, ये दोनों कर चुके हो तुम। आ जाओ अब ना, तुम इसमें बताओ भाई, दोबारा से मुद्दे पर आ रहा हूं मैं। तुम जब ये देख रहे हो तो तुमने देखा इसमें क्या दिया हुआ है अभी, टाइम दिया हुआ, कितने साल दिया हुआ है, 10 वर्ष। हाँ भाई क्लियर है, 10 वर्ष। उसके बाद पूछ क्या रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब मांग क्या रहा है बंदा, रेट मांग रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बता दो भाई। क्लियर, यानी कि टाइम देके रेट मांग रहा है और रेट देके टाइम मांगेगा। तो अपने माइंड में तो वही आ रहा है, मल्टीपल -1 × 100 जो दिया है वो रख दो, लेकिन अब मल्टीपल है ही नहीं, क्या लिखा हुआ है 2/5। तो याद रखना, जब मल्टीपल की जगह क्या आने लग जाए, फ्रैक्शन आने लग जाए, मतलब भिन्न आने लग जाए, या तुम इसे क्या बोलते हो, फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है ना। या 2/5 को परसेंटेज में भी लिख सकता है, 2/5 का मतलब होता है 40%, 40%। अब ना जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए ना तो तुमने थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये यहाँ पे मिश्रधन लिख रहा है तो क्वेश्चन अलग है, अगर मिश्रधन नहीं लिखे, वो बोले किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसका 2/5 होगा, उसका 2/5 होगा, यानी कि पेमेंट का ही वो मांगे, तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तब क्या करना है कि जो भी फ्रैक्शन है उसके साथ गुणा में 100 डालना है, जो भी फ्रैक्शन है उसके साथ गुणा में 100 डालना है, और जो भी दिया है टाइम या रेट उससे काट देना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। जो भी फ्रैक्शन या भिन्न है उसके साथ क्या डालो 100, और टाइम दिया तो टाइम से काट दो, रेट दिया है तो रेट से काट दो। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन यहां गौर से देखो, अब की बार क्या लिखा है, मिश्रधन लिखा है। क्या लिखा है, अब मुद्दे पर आओ। क्लियर, और याद रखना जब भी बात फ्रैक्शन में होगी वो ब्याज होगा, और मैंने पहले भी बताया था ब्याज को नाम लेके देना जरूरी है। तो लिखा हुआ है साधारण ब्याज कितना है, 2/5 है। तो ये जो है ना, ये साधारण ब्याज है, ये क्या है। अब अगर यहाँ पे मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर ये अमाउंट नहीं लिखा होता ना तो ये क्वेश्चन नॉर्मल होता। मैं क्या करता, मैं इसको करता 2/5 गुणा में लगाता 100 और मैं इस 10 से उड़ा देता, तो ये 2 पे कट गया, मेरा आंसर आ जाता 4%। अगर यहाँ पे मिश्रधन नहीं लिखा होता तो 2/5 गुणा 100 और जो इनमें से दिया है उससे काट देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया भाई, इसमें मिश्रधन का नाम आ गया कि मिश्रधन का 2/5। तो जब भी 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता, तीसरा नहीं बनता इसमें। तो याद रखना जब भी मिश्रधन दिया हो तो ऊपर वाला उठाओ, कितना है, तो तुम्हारे पास है 2/5, तो तुम ऊपर वाला उठा लो भाई 2, गुणा में क्या लगा दो 100, उसके बाद इन दोनों का अंतर ले लो, कितना हो गया 3, और गुणा में इन दोनों में से जो दिया है वो रख दो। ये लो, 0 से 0 कट गया, मेरे पास आ गया 20/3। इसे सॉल्व करूंगा तो 6/2/3। टाइम मांगता तो ईयर लगा देता, ये रेट मांग रहा है तो परसेंटेज लगा दिया, 6/2/3%। समझ आया, क्लियर है। याद रखना अगर ये मिश्रधन नहीं लिखा होता, इसकी जगह जो मर्जी लिखा होता, तो अपने क्या करते 2/5 गुणा 100,
फिर कुछ छेड़छाड़ नहीं, और इन दोनों में से जो दिया है उससे काट देते, जो आता वो आंसर आता ऑप्शन में उसे देख के लगा देते, चाहे टाइम मांगता चाहे रेट। लेकिन अगर मिश्र धन लिखा है तो ऊपर वाले के साथ 100 डालेंगे, दोनों का अंतर करके नीचे लिखेंगे और इन दोनों में से दिया है उसको काट देंगे उससे। डिटेल में बताऊं या कैसा क्यों हुआ, जरूरत है बताने की, हो जाएगा क्लियर है अभी। चलो कंडीशन वही है, रुपया नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी, जब भी रुपया नहीं हो तो 3 ही कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है। अगर रुपया नहीं है तो 3 ही कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है, एक जिसमें टाइम देके रेट मांगेगा, दूसरा जिसमें टाइम देके टाइम या रेट देके रेट मांगेगा, और तीसरी कैटेगरी जिसमें फ्रैक्शन दी होगी, चौथा बनता ही नहीं। आ जाओ इंपॉर्टेंट में डाल लो। चलो अभी तक मैं वो स्टार्टिंग में ना सभी इजी इजी क्वेश्चन करवाते होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन उठाए जो सीधा सीधा एग्जाम में मिलते हैं, कोई नहीं करवाता स्टार्टिंग में, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के अलावा कोई भी रुकेगा नहीं। यूट्यूब पे लाइक्स चाहिए, यही होता है, तो वो दो जिसमें बंदा बैठे चाहे आए ना आए अपने को क्या लेना देना। मैंने ऐसे नहीं पढ़ाना, मैंने वो देना जो एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिले। अब गौर से देखो इस क्वेश्चन में कितने गुना लिखा है, 4/9 गुना या 4/9 पार्ट, गुना या पार्ट एक ही बात है, तुम एक ही लेके चलना, दिमाग नहीं लगाना कि 4/9 है। तो अभी भी बताया था कि जब मिश्र धन नहीं लिखा हो, कहीं लिखा है नहीं लिखा, लिखा उस राशि का, अमाउंट का नहीं होना चाहिए, तो अमाउंट का नहीं है तो इसके साथ गुणा में क्या लगाएंगे 100। यही बताया था कि जितनी फ्रैक्शन है उसके साथ गुणा में क्या लगा दो 100, याद आ गया। अब मैंने दूसरा बोला था टाइम दिया है तो टाइम से काट दो, और रेट दिया है तो रेट से काट दो। बताओ इसमें टाइम या रेट कितना दिया है, तो तुम बोलोगे ना तो टाइम दिया है और ना ही रेट दिया है। तो याद रखना जब फ्रैक्शन में बात हो रही हो, रुपया नहीं दिया हुआ हो और टाइम या रेट पे क्वेश्चन चल रहा हो कि टाइम बताओ या रेट बताओ, और वो दी नहीं हुई हो, तो याद रखना वो दोनों आपस में कैसे बताए जाएंगे, बराबर। बातों में कैसे होंगे, बराबर होंगे, कि दोनों का मान कितना है, बराबर, दोनों का संख्यात्मक मान कितना है, बराबर, बोथ आर इक्वल। क्लियर। तो जब भी फ्रैक्शन में बात हो और टाइम और रेट को बराबर बताया जा रहा हो, जब भी फ्रैक्शन दी हो और टाइम और रेट को क्या बताया जा रहा हो, बराबर बताया जा रहा हो, और फिर या तो बोले टाइम बताओ या रेट। जैसे वो कह रहा है अगर 10 साल के लिए उधार दिया था तो रेट 10% थी, 5 साल के लिए उधार दिया था तो रेट, और 12 साल के लिए दिया था तो रेट 12% थी। मतलब जितना टाइम है उतनी ही रेट है, दी नहीं हुई, और ब्याज कितना बता रहा है, पेमेंट का 4/9 पार्ट। क्लियर हो गया अभी, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन के साथ गुणा में क्या लगा देना है 100, और इसका कर देना है रूट, क्या कर देना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 400/9। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग कि ये 400 का रूट है और ये 9 का। सीधा सीधा ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज तुम यही कर दोगे। 400 कितने का रूट होता है और 9, तो मैंने इसको सॉल्व किया 6/2/3। अगर ये रेट मांग रहा है तो 6/2/3%, और टाइम मांग रहा है तो 6 से 2/3 वर्ष, 6/2/3 ईयर। आंसर यही है, तो इसने जो मर्जी मांगा, आंसर है 6/2/3। टाइम होता तो वर्ष आ जाता, रेट मांग रहा है तो परसेंटेज लगा दिया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अरे क्लियर है, चलो आ जाओ कर दो। इस क्वेश्चन में रुपया है क्या भाई, पहले तो ये बताओ। और जिस क्वेश्चन में रुपया है वहां फार्मूले लगने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहां से क्वेश्चन थोड़े ट्रैक बदल दिया आपने। ये क्या, किसी राशि का मूलधन मिश्र धन का 6/13 गुना है। ठीक है। यदि साधारण ब्याज कितना है 49 है, तो वह राशि ज्ञात करो। राशि का मतलब प्रिंसिपल, फाइंड द सम। करें भाई। यहां ना
मैं आपको फ्रैक्शन बेस बताने वाला हूं, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चलना। याद रखना, जो फ्रैक्शन होती है ना वो रेशो होती है, फ्रैक्शन होती है उसको तुम क्या बनोगे, रेशो। और यहां पे एक अपने दिमाग में बात बैठा लेना कि रेशो रिजल्ट को क्या करता है, फॉलो करता है, रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है भाई, बस इतना ध्यान रखना। आ जाओ भाई, तो मैं ना इसको रेशो बेस करता हूं, रेशो को बाद में आगे ले जाएंगे। अब रेशो में ना अगर फ्रैक्शन या रेशो दिया हो तो जैसी लाइन है ना उसको वैसा पढ़ लो। ये क्या कह रहा है, किसी राशि का मूलधन, पहले क्या नाम आया है, तो यहां पहले क्या है, तो मतलब मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो मतलब अपने जो प्रिंसिपल है वो है 6 रेशो। मिश्र धन का 6/13 गुना है, बाद में क्या नाम आया, तो बाद में क्या आ रहा है, अमाउंट, मिश्र धन यानी कि 13। तो मतलब मेरे पास में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 6:। अब एक बार ना इसमें रुपया दिया है नहीं दिया उसको साइड करते हैं, अपने इसी को सारा कुछ मान लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल वे से लेके चलूं इस क्वेश्चन को, तो प्रिंसिपल कितना है अभी 6 और अमाउंट कितना है, तुम बताना एसआई क्या होता है, ब्याज क्या होता है इस वाले मामले में। तो तुम ये कहोगे कि सर जो अमाउंट होता है ना, जो अमाउंट होता है ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल और एसआई का टोटल होता है, यानी कि जितना रुपया उधार दिया प्लस उसका ब्याज दोनों मिला दोगे तो मिश्र धन, कर्जा, लोन या अमाउंट कहलाएगा। तो भाई अगर 13 है और रुपया कितना उधार दिया गया था 6, तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दूं, अमाउंट में से तो क्या बच जाएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या बचेगा, एसआई। ये एसआई का फार्मूला हो गया। इससे 3 फार्मूले बन जाएंगे, एक अमाउंट का और एक प्रिंसिपल का। कैसे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालोगे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट में से ब्याज निकाल दोगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो भाई अमाउंट कितना है 13 और प्रिंसिपल कितना है 6, तो एसआई कितना बचा, तुम बोलोगे 7, और ये सारा कुछ रेशियो में चल रहा है। तो मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं एसआई, और एसआई का रेशियो कितना लिख देता हूं। अब एक बार दोबारा नजर घुमा दो, यहां प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है और ब्याज कितना है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों में ना रेशियो रिजल्ट को फॉलो करता है हमेशा, इतनी बात याद रखना। नहीं समझ आया, क्लियर है ना। अब यहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जैसे घर वाले बोलते हैं जा मिट्ठू को बुला के ला, आपको पता 36 मिट्ठू है, लेकिन आप आधे घंटे से बैठे हो घर वालों के पास, आपको पता किस मिट्ठू की बात हो रही है, तो आप 36 में से एक मिट्ठू को उसी को बुला के लाओ, यही है ना, क्लियर। तो सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये एसआई है, मतलब ये रेशियो रिजल्ट को फॉलो करेगा। रिजल्ट मतलब जो रुपया या डाटा दिया हुआ है रेशियो के अलावा, तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है भाई, साधारण ब्याज कितना 49, और यहां एसआई कितना है, तो तुम बोलोगे कि रेशो 7 है, एसआई का रेशो कितना है, उधर एसआई कितना है 49 रुपीज। अगर मैं इसे 7 से काट दूं तो एक रेशो की वैल्यू के लिए क्या करूं, काट देता हूं भाई, काटो 7 से, तो एक रेशो की वैल्यू 7 रुपए। अब उसने पूछा है राशि ज्ञात करो, राशि, कैपिटल, मूलधन, प्रिंसिपल, ये क्या होता है सम, ये प्रिंसिपल होता है, कितना रेशियो है, और एक टोकन का तो कितना मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 42 रुपए उधार दिया गया था। क्लियर है, समझ आ गया, पक्का, बढ़े आगे, आ जाओ। ये ना मैंने सिखाने के लिए आपको डाटा छोटा छोटा लिया है, एग्जाम में ऐसा छोटा डाटा नहीं आता। यहाँ आएगा 3 साल में 45,500, 4 साल में 46,870, ऐसा लिखा आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हौसला है कि आपको समझ में आए बात। चलिए, ये कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज से 3 साल में कितनी हो गई और 4 साल में कितनी हो गई, 650 रुपए हो गई। 3 साल में 550 हो गई और 4 साल में 650 हो गई। तो कह रहा मूलधन बताओ, मूलधन कितना है, रुपया कितना है।
अब यहां पे मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो रुपया है ये अमाउंट है, रुपया नहीं है, क्या है? अमाउंट। ये कितने साल का है? मान लो मैं किसी आड़तीये से, किसी बनिए से रुपया लेके आया कुछ, और मैं 3 साल बाद लौटाने गया, तो मैं जितना, मान लो मैं 1 लाख रुपया लेके आया था, तो वो बनिया 1 लाख में मान जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि वो बोलेगा 3 साल का ब्याज भी दे। 1 लाख रुपए तो वो दे दे जो तू लेके गया था, और 3, अगर 1 साल का ब्याज 10,000 रुपए है तो बोलेगा 30,000 वो रख दे जो ब्याज के बन गए। तो अगर यहाँ 3 साल कंप्लीट हो गया तो ये क्या है? तो तुम बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है और प्लस उसमें 3 साल का ब्याज है, मतलब ये अमाउंट है 3 साल का। क्या है? तो अगर कोई रुपया 3 साल में कितना हो जाता है? 550 रुपए हो जाता है, और वही रुपया 4 साल में कितना हो जाता है? 600 रुपया। दोनों बार सेम है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल के साथ यहां पे 3 साल का ब्याज है, और यहां पे प्रिंसिपल के साथ 4 साल का ब्याज है। यहां कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। और यहां कितने साल का है? तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, और जो अंतर आएगा वो कितने टाइम का आएगा? 1 साल का ब्याज। कि यहां उस पेमेंट में 3 साल का ब्याज है और यहां उस पेमेंट में 4 साल का ब्याज है। अगर मैं यहां भी कह दूं कि 3 साल का ब्याज, अगर मैं यहां भी क्या कह दूं? 3 साल का ब्याज, तो 3 साल की पेमेंट और ब्याज सेम सेम होगा ना। तो जो 1 साल का फर्क आ रहा है उसमें कितने का फर्क आ जाएगा? ये जो पेमेंट है इसमें। अब सीधी भाषा में, अगर एक ही प्रिंसिपल के दो अलग अलग टाइम का, एक ही प्रिंसिपल के दो अलग अलग टाइम का अमाउंट दिया हुआ हो, तो उन दोनों को जब माइनस करोगे तो जितने टाइम का अंतर है उतने टाइम का क्या आ जाएगा? ब्याज। तो अगर मैं 4 में से 3 निकालूं, कितना टाइम बचा भाई? 1 साल। और अगर मैं 650 में से 550 निकाल दूं, 100, कितना रुपया हो गया? 100। आ जाओ भाई यहां तक। अब ये लाइन तक किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं रिपीट कर देता हूं। क्लियर है सबको? अब तुम ये बताओ, सिंपल और कंपाउंड पढ़ते हैं अपने दो, तो इसको सिंपल क्यों कहते हैं? जब भी तुमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी ना कि बताओ सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं, रटा रटाया उत्तर होता है इसका हर साल का ब्याज और उस पे ब्याज पे, और क्वेश्चन करते वक्त वही चीजें भूल जाते हो। तो याद रखना इसका हर साल का ब्याज कैसा होता है? सेम। तो तुम बताओ अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो यहां कितने साल थे? अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपए तो 3 साल का ब्याज, मतलब इस अमाउंट में कितना ब्याज है? 300। कि 3 साल में वो अमाउंट, 3 साल में वो रुपया, जो भी रुपया था ना, वो 3 साल में 300 रुपए ब्याज कमा के कितना हो गया? 550। तो रुपया था कितना? तो तुम बोलोगे सर सारा हो गया 550। 550 में से अगर मैं ब्याज निकाल दूं तो क्या बचेगा? 250। कितना रुपया उधार दिया गया था? और वैसे भी तुमने फार्मूले रटे हुए हैं कि प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी तुमने यहां भरी थी, अमाउंट माइनस SI। तो अमाउंट है 550, 3 साल का ब्याज है 300, तो कितना रुपया बचा? कोई बोले सर ऐसा नहीं, हमें तो इससे बताओ 1 साल का ब्याज 100, तो 4 साल का ब्याज, अगर मैं 650 में से 400 ब्याज वाले निकाल दूं तो प्रिंसिपल कितना बचेगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ आ गया? अब इसमें आगे और चीज भी पूछ सकता था कि रेट बता दो। क्या बता दो? तो भाई तुम्हारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया और 1 साल का ब्याज, और मैंने कहा था रेट के लिए फार्मूला लगता है, तो तुम फार्मूला लगा सकते हो, ब्याज 100 गुणा में 100 SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये 1 साल का ब्याज है, ये लो काट लो इसको, जो आएगी वो रेट आ जाएगी। ठीक है? मोस्टली 99% रेट ही मांगेगा, क्योंकि उसको पता है रेट के लिए तुम्हें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गया? नहीं आया? चलो आ जाओ, सेम कुछ फिर से। अब याद रखना एक नहीं दिया होता, 1 या 2, 2 या 3 नहीं दिया होता वहां पे। ठीक है ना? वहां पे जो टाइम दिया होगा वो थोड़ा फ्रैक्शन टाइप
या पॉइंट टाइप दिया होगा, कर दो। ये कह रहा 2 साल में कितना हो गया भाई? 2 साल में हो गया 1008 रुपए, और 3 साल में कितना हो गया? 1112 रुपए। अभी भी थोड़ी टाइम पहले मेरी बात हुई, पिछले में मैंने बताया कि जब एक ही पेमेंट के 2 अलग अलग टाइम का अमाउंट दिया हो तो आप ना उन दोनों का अंतर कर लो। वो अंतर क्या आएगा? जितने टाइम का अंतर है उतने टाइम का एसआई आएगा। तो यहां अंतर आ गया 1 साल, इसका अंतर 104 रुपए। अब सिंपल भाषा में जो भी पेमेंट है उसके 1 साल का ब्याज कितना है? 104 रुपए। देखो इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मांगा है ना। मूलधन नहीं मांगेगा, वो 99% ब्याज मांगेगा, क्योंकि ब्याज के लिए मूलधन निकालना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों का अंतर किया, 1 साल का ब्याज आ गया। अब यहां देखना कितनी पेमेंट है, दोनों में से जो मर्जी उठा लो। तो मैं छोटे वाला उठा रहा हूं, ये वाला कितना रुपया है भाई? ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट। अगर 1 साल का ब्याज 104 रुपए है, 1 साल का ब्याज 104 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 208 रुपए। तो अगर मैं इसमें से ब्याज निकाल दूं, यानी कि एसआई निकाल दूं, तो अभी भी आपने बताया था कि अगर अमाउंट में से एसआई निकालोगे तो क्या बचेगा अभी? प्रिंसिपल। निकालो 208, तो कितना बच गया? 800 रुपए। ये मेरे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि प्रिंसिपल कितना उधार दिया गया था, तो मैं बोलूंगा 800 रुपए। और कोई मेरे से पूछे इस 800 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है, तो मैं उससे कहूंगा कि 1 साल का ब्याज है 104 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है कि रुपया कितना है? 800। टाइम कितना है? 1 साल। और 1 साल का ब्याज कितना है? 100। और मेरे को रेट का फार्मूला बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला बताना। तो आप बोलोगे एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। मैंने पहले भी कहा था, अगर क्वेश्चन में पेमेंट दी हुई है, क्वेश्चन में क्या दी हुई है, तो 99 नहीं 100% क्या लगेगा? रेट का और टाइम का फार्मूला ही लगेगा। शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर मैंने पिछले में शॉर्टकट कराई भी है तो तुम वहां एक्स मान के करना, फार्मूले अप्लाई किए टाइम और रेट के लिए। तो भाई एसआई कितना है? 104 गुना में क्या लगेगा? 100। प्रिंसिपल कितना है? 800। अब तुम चाहो तो 1 लगा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 0 कट गई, कट जाएगा भी। 13 अट्ठे, 13 अट्ठे कितनी होती है? 100। पहला ऑप्शन 800 रुपए दिए थे और 13% पे। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आना। क्लियर है? ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है, बाकी में कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। सबसे पहले क्या निकलेगा? 1 साल का ब्याज। उस ब्याज को किसी एक टाइम से गुणा करो, जिस टाइम से गुणा कर रहे हो उसकी पेमेंट में से वो ब्याज निकाल दो, क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। और जैसे ही प्रिंसिपल आ जाए आप पूरा क्वेश्चन साइड में कर दो और डाटा लिख के रेट का फार्मूला लगा दो। टाइम मांगे तो टाइम का फार्मूला लगा दो। टाइम नहीं मांगेगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। अरे क्लियर है? आगे आ जाओ। लो भाई कर दो इस क्वेश्चन। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन से 3500 रुपए कम है। मतलब अगर 3500 रुपए और ब्याज मिल जाता ना तो दी गई पेमेंट
और मिलने वाला ब्याज बराबर हो जाता, मतलब 1 लाख रुपया दिया था तो 1 लाख रुपए ब्याज हो जाता, यानी कि पेमेंट डबल हो जाती। क्लियर है? करवा दूं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो अगर अपने एक्स पे करेंगे या इसे लेंथी तरीके से, मतलब ओरिजिनल वे से करेंगे तो ये थोड़ा पजल करेगा। तो अपने आते हैं इस पे फ्रैक्शन वाले तरीके पे। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितनी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तुम इसकी ना फ्रैक्शन बनाओ तो तुम कहोगे परसेंटेज हटा दो, नीचे कितना लग जाएगा? 100। अब अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी, तो मेरे पास ये आ गया 125 बटा में 1000। अब अगर मैं इसको और काटूं तो ये 25 से कट जाएगा 5 पे, और ये 25 से कट गया 40 पे, और काट दूं तो ये 5 से कट गया 1 पे, और ये 5 से कट गया 8 पे। तो भाई मेरे पास आ गया 1/8। अब सीधी सीधी भाषा में अगर तुमने परसेंटेज किया हुआ है और परसेंटेज में तुम्हें याद है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम सीधा स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? अब ब्याज किसका मिलता है? अभी ब्याज किसका मिलता है? प्रिंसिपल का, रुपए का। नॉर्मल तो यह था रुपए का मिलता है, लेकिन रुपया तो 3 है, एक तो प्रिंसिपल, एक ब्याज और एक अमाउंट। तो अमाउंट का मिलता है या एसआई का मिलता है ब्याज? तो तुम बोलोगे एसआई तो ब्याज है, अमाउंट जब वो जुड़ता है तब होती है, तो ब्याज मिलता है हमेशा प्रिंसिपल का। तो अब अगर मैं ये बात करूं तो ये जो 8 है ना, ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये जो है ये उसका क्या है? एसआई। यानी कि अगर रुपया 8 यूनिट है तो उसका ब्याज कितना मिल रहा है? 1 यूनिट, और ये 1 साल की बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना 1 ईयर का होता है, तो 8 रुपए का कितना ब्याज मिलता है भाई? अगर प्रिंसिपल 8 है तो उसका एसआई कितना है? 1। कि अगर पेमेंट 8 है तो उसका एसआई कितना मिलेगा? 1 साल का। यहां कितने साल है? तो अगर 1 साल में 1 मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा भाई? तो बोलोगे 1 साल में 1 तो 3 साल में, तो एसआई कितना मिलेगा भाई? 3। अब ये रेशो में चल रहा है, अब ये किस में चल रहा है? अगर 8 यूनिट 8 रेशो पेमेंट थी तो उसका 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे जो कमेंट है ना, रेशो रिजल्ट को फॉलो करता है, तो कमेंट पे आ जाते हैं। साधारण ब्याज उस धन से कितना कम है? 3500। यहां बताना साधारण ब्याज इस धन से कितना कम है? तो तुम बोलोगे साधारण ब्याज 3 है, प्रिंसिपल 8 है, तो साधारण ब्याज कितना कम है? 5। यानी कि साधारण ब्याज मेरे पास में रेशो में कितना कम है? 5 रेशो। रुपए में कितना कम है? यानी कि 5 रेशो की वैल्यू, तो 1 रेशो की वैल्यू भी काटो, 7 पंजे 35, 700। एक टोकन का कितना आ गया? उसने पूछा साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो भाई 3 है और 1 का 700 मिल रहा है, तो कितना है भाई? साधारण ब्याज कितना था? 2100 रुपए। ऑप्शन ए। अगर वो पूछता प्रिंसिपल बताओ कितना रुपया उधार दिया था ये बताओ, तो तुम यहां पे क्या करते? कितना है भाई? 8, और 1 का कितना मिल रहा है? 700, तो पेमेंट कितनी हो जाती? अब तुम 5600 में से 2100 माइनस करके देखना, साधारण ब्याज से ब्याज 3500 रुपए कम मिल रहा है। हो गया क्लियर? तो याद रखना ये बहुत बढ़िया तरीका है अगर तुम्हें समझ में आए। या नॉर्मल तरीके से बताओ, एक्स पे बताऊं या? क्लियर हो गया? याद रखना जब भी बात फ्रैक्शन परसेंटेज में हो रही हो, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलते हो, तो ये जो नीचे वाला है ये प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रिंसिपल का मिलता है। तो जो बेस है वो उसकी बात करेगा जो उस क्वेश्चन में सबसे जरूरी है। तो ब्याज के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? प्रिंसिपल। तुम गली जाते किसी को पकड़ के बोलो दे मेरा ब्याज, हाँ, तो थोड़ी देर बाद फोन करना पड़ेगा 108 को कि आ जाओ ब्याज ज्यादा मिल गया। क्लियर हो गया ना? चलो चलो भाई, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, कर दो। ये लो, ग्यारह सही 1/9 कितनी है? 11 सही 1/9%। ये जो होता है ना ये 1/9 के बराबर होता है। फ्रैक्शन में कितना होता है ये लो मैंने आधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। वैसे तुम इसको करोगे 99 और 1 100/9, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या लगेगा? 2 जीरो,
0 से 0 कट के कितना आ गया 1/9। अब कर दो इसको। चलो भाई, तो अगर मैं इसमें कहूं तो ये जो 1/9 है, इसमें ये जो 9 है ये किसका काम कर रहा है प्रिंसिपल का। तो मैं प्रिंसिपल का कितना यूनिट मान लेता हूं 9 यूनिट। और यहां पे कितना टाइम है भाई, अगर 1 साल का 1 ईयर का 1 यूनिट मिल रहा है तो 4 साल का कितना मिलेगा 4 यूनिट। मतलब एसआई कितना मिलेगा 4। यहां तक कोई दिक्कत है कि 9 रुपए अगर उधार दिए थे तो 4 साल में कितना कमा के लाए हैं 4 रुपए ब्याज का कमा के लाए हैं। अगर 9 रेशो है तो 4 रेशो ब्याज मिल रहा है। अब यहां पे क्या लिखा है साधारण ब्याज उस धन से कितना कम रह गया। तो यहां बताना ये जो साधारण ब्याज है ये इस धन से कितना कम रह गया। तो तुम बोलोगे साधारण ब्याज 4 है प्रिंसिपल 9 है तो ब्याज कम रह गया 5। कितना कम रह गया। और जो फ्रैक्शन होती है वो रेशो होता है। तो 5 रेशियो की वैल्यू 3500। तुम यूनिट भी लिख सकते हो। 1 रेशियो की वैल्यू 700। फिर वैसा ही आ गया। अब इसने क्या पूछा है धन ज्ञात करो। कितना धन था भाई 9 और 1 का कितना है 700। तो 9 सत्ते कितना रुपया उधार लिया गया था। अगर वो पूछे ब्याज कितना मिला फिर भाई तो 7 को 4 से कर दो कितना आ जाएगा 2800 रुपए। और अगर वो बोले अमाउंट बताओ मिश्र धन बताओ कितना रुपया हो गया तो 6300 और 2800 को जोड़ दो कितना हो जाएगा। अरे 3 और 9100 ठीक है। या ऐसा मत करो 9 और 4 13 13 सत्ते 91 सीधा कर लो कि 9 ये और 4 ये तो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है 13 यूनिट। 1 यूनिट का 700 तो 13 यूनिट का 9100। यहां पे अपने से प्रिंसिपल पूछा गया तो अपना आंसर है 6300। क्लियर हो रहा है। चल इंपॉर्टेंट में डाल लेना भी। रेलवे क्या करता है डबल क्वेश्चन डालता है ऐसे ठीक है ना। एसएससी या रेलवे क्या करता है छोटा सा क्वेश्चन डालता है पर डबल होता है ठीक है ना। उसमें डबल बात कर जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने की सेंस ही आपको बचाने वाली है। क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं कैलकुलेशन के अलावा। 1200 रुपए की राशि से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए की राशि से प्राप्त ब्याज से उतने ही समय में, उतने समय का मतलब 3 साल में 30 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है मतलब ये दो बातें कर रहा है कि कितना रुपया उधार दिया 1000 कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए। और इधर ये बोल रहा है कि कितना रुपया उधार दिया 1200 कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए। इसका ब्याज कितना मिला इसका ब्याज कितना मिला पता नहीं ठीक है। लेकिन इसका ब्याज कितना मिला इसका ब्याज भी अपने को पता नहीं कि इससे कितना रुपया ब्याज मिला वो पता नहीं। लेकिन ये कह रहा जितना इसका ब्याज मिला ना 1200 रुपए में 3 साल पे उससे कितना ज्यादा मिला है 30 रुपए ज्यादा ब्याज मिला है। बात समझ में आ रही है कि 1200 रुपए की राशि से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज उतने ही समय में 30 रुपए अधिक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो।
अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि ब्याज की दर कितनी थी, तो अपने मान के चलते हैं कि जिस दर से यहां, जिस रेट से यहां उधार दिया था उसी रेट से यहां उधार दिया है। ठीक है ना, ये पिछली बार जीडी में बड़े क्वेश्चन आए, लेकिन जीडी में लैंग्वेज इजी थी, यहां लैंग्वेज को घुमा दिया। अब ना मैं ना तुमसे बात पूछ रहा हूं, तुम मेरे को सिंपल जवाब देना कॉमन सेंस से। यहां क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझो, कॉमन सेंस की एक बात समझ लो। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1000 प्लस 200 तो 1200 ही होगा। तो अगर एक बार मैं अपने दिमाग में से 200 निकाल दूं, मैं कितना निकाल दूं, तो कितना रुपया है, कितने साल है, और कोई ना कोई रेट है जो भी है। 1000 रुपए का 3 साल में किसी रेट से ब्याज, और 1000 रुपए का 3 साल में उसी रेट से ब्याज, तो यहां भी 1000 होता, यहां भी 1000 है, यहां 3, वहां भी 3, यहां भी रेट सेम और वहां भी रेट सेम, तो ब्याज कैसा मिलता, सेम मिलता। ब्याज सेम मिलता तो अमाउंट भी, लेकिन यहां तो ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है, ये 30 रुपए ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो तुम कहोगे सर यहां पे ना 200 रुपए पेमेंट ज्यादा उधार दी है, और उस 200 रुपए ने 3 साल में कितना ब्याज कमा के दिया है, 30 रुपए ब्याज कमा के दिया है, और वही 200 रुपए का 3 साल का जो 30 रुपए ब्याज है वो ज्यादा है इससे। क्लियर हो गया। तो मेरे पास डाटा तो आ गया, क्योंकि ये 30 रुपए इस 200 ने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज कमाया है जिससे 1000 ने कमाया था। तो भाई ये मेरे पास रेट का फार्मूला बन गया। क्या होता है रेट का फार्मूला, तो तुम कहोगे SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सीधी सी बात है, कितना SI है 30 रुपए ब्याज है, गुणा में क्या लगेगा, इस 30 रुपए के लिए प्रिंसिपल का काम किसने किया, 200 ने किया है। तो प्रिंसिपल आ गया 200 और टाइम दिया हुआ है कितने साल, 3 साल। तो अगर मैं काटूं तो 2 से 2 0 कट गई, तो ये मेरे पास आ गया 30 बटा में 6। काटना भी कितने पे कटा, 5 पे, 6 पंजे 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 5%। ये समझाने के लिए है, इतना किसके लिए है, समझाने के लिए कि क्यों कैसे किस लिए। अदरवाइज आप सीधा देखते टाइम और रेट दोनों में सेम है, ठीक है, अगर टाइम और रेट सेम है तो पेमेंट भी सेम होती तो ब्याज भी, लेकिन यहाँ पे ब्याज ज्यादा है, तो आप जितना रुपया ज्यादा है उसका ये ब्याज मान के सीधा फार्मूला लगा दो, सीधा आंसर आ जाता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चल चलो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसे डिटेल में भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं सीधा बताता हूं। क्वेश्चन में ना रुपया दिया हो ना दिया उससे मतलब नहीं है। एक बार एक होगा टाइम और एक होगा रेट। अब ये सीधी सीधी बात बता रहा हूं, अप्लाई करके देखना, हर जगह काम आएगा। उसके बाद अपने इसको समझ भी लेंगे, आगे के क्लासों में मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। याद रखना, टाइम या रेट में से एक डाटा ना कंफर्म होगा। तो यहाँ पे कितना टाइम है, तो 2 साल। अगर टाइम कंफर्म होगा तो रेट नहीं होगी भी, और अगर रेट कंफर्म होगी तो टाइम कंफर्म, बाकी पे अभी ध्यान ही नहीं देना। जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो जिसमें टाइम दिया हुआ है रेट गायब है, या रेट दी हुई है टाइम गायब है, क्लियर। और जो गायब है ना, जो नहीं दिया हुआ, उसको या तो बाद में बढ़ा रहा है या बाद में कम कर रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है अभी, 3%। क्या लिखा है, मैंने प्लस का निशान बढ़ाने के लिए किया है, ठीक है ना। या तुम लिख सकते हो 3% इंक्रीज या 3% अधिक। मतलब देखो टाइम 2 साल दिया हुआ है, रेट नहीं दी हुई, और जो नहीं दिया उसको बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती। अब याद रखना, अगर ये अधिक बोलेगा तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ब्याज ज्यादा मिला। अगर ये बोलेगा 3% कम होती तो ये बोलेगा ब्याज कम मिला।
इनकम कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो बोलेगा ब्याज ज्यादा मिला, इनकम ज्यादा हुई। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे, जो नहीं दिया उसको कम करे, तो बोले ब्याज इनकम कमाई कम, और अगर ज्यादा करे तो बोले ब्याज इनकम कमाई ज्यादा। कितनी ज्यादा? 300 रुपए। समझ में आया क्या कि टाइम या रेट में से एक दिया है, दूसरा गायब है। जो गायब है उसको या तो बोले बढ़ गया या बोले कम हो गया। ज्यादा बोले तो बोले ब्याज ज्यादा मिला, कम बोले तो बोले कम ब्याज कम मिला। तो तुम ना जो आधा अधूरा है उसको पूरा मान लो। ये जो कमाई इनकम ब्याज कम ज्यादा हो रहा है इसको फाइनल ब्याज मान लो, और जो रेट कम ज्यादा हो रही है उसको रेट मान लो। कारण क्या है कि उस रुपए ने 2 साल में जो भी रेट थी ना उससे कोई ना कोई ब्याज कमा दिया। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ी ना, तो 2 साल में इस 3% से उसने और कितना कमा के दिया? 300। तो तुम क्या करोगे, तुम टाइम की जगह तो यही रख लो, कितने साल है? 2 साल। और रेट की जगह ना जो कम ज्यादा हो रहा है ना उसको रख लो, कितने परसेंट है? 3। और ब्याज की जगह जो रुपया कम ज्यादा हो रहा है उसको ब्याज की जगह रख लो, और लगा दो जो फार्मूला। टाइम या रेट ही मांगेगा और कुछ नहीं, प्रिंसिपल मांगेगा। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है भाई? SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू, यानी कि जो भी पेमेंट है ना वो 2 साल में 3% से कितना और ब्याज कमा देती है, कि जो भी पेमेंट है वो 2 साल में 3% से 300 रुपए और कमा के देती है। तो मेरे को तो पेमेंट ही निकालनी है, 300 रुपए ब्याज कमा रही है इंटू 100, कितने साल में? 2 साल में। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 3 से। 3 का 2 मल्टीपल, और 6 से अगर मैं 300 को काटू तो कितने पे कटेगा? 50 पे। तो 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 5,000। तुम काट के देख लो फाइनली कितना आ जाएगा? 5,000। कितना रुपया उधार दिया गया था? 5,000। ऑप्शन बी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा पजल होने की जरूरत, ध्यान क्या रखना है, टाइम या रेट में से एक दिया होगा दूसरा नहीं दिया होगा। जो नहीं दिया होगा उसको या तो कम बोलेगा या ज्यादा। ज्यादा बोलेगा तो बोलेगा कमाई इनकम ब्याज ज्यादा मिला, कम बोलेगा तो इनकम ब्याज कम मिला। तुमने उठा के प्रिंसिपल का फार्मूला लगा देना है। जो कमाई या ब्याज कम ज्यादा वो ब्याज है, जो कम ज्यादा हो रही है वही रेट है, वो टाइम कन्फर्म है। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में होता ना कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम होती तो बोलता 300 रुपए ब्याज है कम मिलता, आंसर फिर भी 5,000 था। क्लियर है भाई सबको? चलो लो फिर कर दो। करो भाई। अरे तुम बताना इसमें टाइम या रेट क्या दिया हुआ है? कितना? 4 वर्ष। टाइम है 4 वर्ष। अभी भी जो बात बताई, टाइम देगा तो क्या नहीं होगा? रेट नहीं होगा। प्रॉपर रेट कितनी थी पता नहीं, कि 4 साल के लिए किसी रेट पे उधार दिया गया था। अब वो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कितनी कम होती? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कितनी कम होती? 5% कम होती। देखो कम लिखा है तो कितने रुपए ब्याज कम मिलता? 100 रुपए कम मिलता। अब मैंने यही तो सिखाने की कोशिश की, जो कम ज्यादा मिल रहा है उसको तुम क्या मान लोगे? ब्याज। ब्याज लिखा है तो ठीक है, वरना उसी को ब्याज मान लोगे। हो गया भाई? लगाओ प्रिंसिपल का फार्मूला। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है ब्याज, जो रुपया कम ज्यादा मिल रहा है वही ब्याज है, गुणा 100। टाइम अपने पास कन्फर्म है 4, और जो कम ज्यादा हो रही है वो रेट। 5 का 4 मल्टीपल 20, और 20 से कट जाएगा 5 पे। तो कितना रुपया उधार दिया गया था? 500 रुपए। ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? चलो सेम पिछला क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें कंफर्म है। कर दो।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो पिछला ही है, ये क्वेश्चन तो पिछला ही। एक साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए की राशि 3 साल में कितनी हो जाती है? देखो 400 रुपए उधार दिए और 3 साल में कितने हो गए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हो जाती है, लौटा दी, चुका दी, मल्टीपल में बात हो रही है तो क्या होता है? अमाउंट। तुमने लाख रुपया बैंक में जमा किया, 2 लाख हो गया, तो मतलब वो 2 लाख रुपए क्या है? जितना तुमने जमा किया प्लस ब्याज। लाख रुपया जमा किया तो ऊपर वाला लाख रुपया क्या है? ब्याज। तो याद रखना, इसमें पेमेंट दे दी। प्रिंसिपल कितना है? 400। टाइम कितना है? 3 साल। टाइम कितना है? 3 साल। और 3 साल में पेमेंट कितनी हो गई? अमाउंट कितनी है? 460 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है? अब तुम गौर से बताओ, रेट कितनी दी हुई है? तुम बोलोगे रेट नहीं है। रेट तो पिछला क्वेश्चन ही तो है कि टाइम दे रहा है लेकिन रेट गायब है। लेकिन गौर से देखो, अगर रेट गायब है तो वो रेट को क्या कर रहा है? 3% कम होती। 3% क्या होती? कम होती। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन पिछला ही है, ये क्वेश्चन पिछला ही है कि टाइम या रेट में से एक देगा, जो नहीं देगा उसको या तो कम करेगा या ज्यादा। लेकिन इसमें रुपया कितनी बार था? एक बार। 100 के अलावा कोई और रुपया दिख रहा है? नहीं है। तो ये रुपया ब्याज का काम करेगा। ये रुपया किसका काम करेगा? ब्याज का। लेकिन अगर मैं यहां आऊं, 400 रुपया 3 साल में 460 हो गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम होती तो पेमेंट कितनी हो जाती? तो याद रखना, यहाँ पे रुपया कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार। तो सीधी भाषा में सुन लो कि जब भी रुपया एक बार दिया हो तो वही ब्याज है, लेकिन अगर रुपया 2 बार दिया है तो छोटे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल। और बड़े वाला क्या होगा? अमाउंट। बंदा हमेशा प्रिंसिपल लेके अमाउंट लौटाने जाता है। तो तुम क्या करना इस क्वेश्चन में? तुम इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। सीधी भाषा में ये 400 रुपया इस 3 साल में इस 3% से कितना ब्याज कमा सकता है भाई? तो तुम कहोगे ये 400 रुपया इस 3 साल में इस 3% से कितना ब्याज कमा लेगा? तो मैंने ब्याज का फार्मूला लगा के निकाल लिया भाई। 12 12 3 36। कितने रुपए कमाएगा? तुमने क्या करना है? 400 रुपए का 3 साल का 3% से ब्याज निकालना है। कितना? 36। इस 3% से कितना ब्याज निकाल रहा था? 36 रुपए। अब तुम ये बताओ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई या ज्यादा? कम हुई, तो ये 36 रुपए ब्याज कम मिलेगा। ये 36 रुपए ब्याज कम मिलेगा। अरे सीधी भाषा में अगर पेमेंट 2 बार हो तो छोटी वाली पेमेंट क्या होती है? प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का उतने टाइम का उस रेट से ब्याज निकालो। अगर कम हो रही है तो कम कर दो। पहले कितने लौटाने गया था? 460। और जिसको लौटाने गया उसने 36 रुपए कम कर दिए, 400। अब कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 424 रुपए लौटाने पड़ेंगे। क्लियर? पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बदल गया। तो याद रखना, तुम जो भी अगर 2 पेमेंट हो तो छोटी पेमेंट प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का जितना टाइम दिया है, जितनी रेट कम ज्यादा हो रही है उससे ब्याज निकालो। रेट कम हो रही है तो अमाउंट में से माइनस कर दो, और ज्यादा हो रही है तो प्लस कर दो। जो आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। और अगर एक ही बार दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे? प्रिंसिपल का फार्मूला लगा दोगे। ये लो, चलो भाई तुम ऐसा करना, 20 तक करके ले आना। 20 हो गया ये? क्लियर? इसके आगे के मैं कल बताता हूं भाई। तुम्हें नहीं समझ में आए वो मेरे से पूछ लेना कल की क्लास में। ये लो, आज के लिए इतना ही भाई।